फेसबुक को यूज़ करके लीड्स को जनरेट किया करता था। फेसबुक से मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले, बट जैसे हमें पता है कि फेसबुक की रिच थोड़ी सी कम हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने फ्रीलांस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आप एक वेब डेवलपर हो और आप चाहते हो कि आपको क्वालिटी क्लाइंट्स मिले, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे स्ट्रैटेजी जिसको मैं यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी लीड्स जनरेट करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके बारे में पता तो शायद आपको भी हो, बट आप शायद इसे यूज़ नहीं करते हो। मैं बात करने वाला हूं लिंक्डइन के बारे में। दोस्तों, आपको पता है लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ हमें सिर्फ जॉब्स मिलती हैं, वो जॉब हंटिंग पोर्टल है, बट दोस्तों वो एक गोल्ड माइन है बिजनेस ऑनर्स के लिए। मैं लिंक्डइन को स्पेशली इसलिए प्रेफर करता हूँ कि लिंक्डइन में मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपने फॉलोअर बेस में, अपने कनेक्शंस में बिल्ड कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं उनमें से लीड्स जनरेट करके लाता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ईजी हो जाता हम सब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। मेरे लिए मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन हो सकती है? मेरी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है कंपनीज के सीईओज, कंपनी के को फाउंडर्स, कंपनी के फाउंडर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या ऐसे बिजनेस ऑनर्स जिनकी कंपनीज हैं, जिनका बिजनेस है और वो अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वेबसाइट को वो रिवैम्प करके इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ और फाइनली इनबाउंड लीड्स को जनरेट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इन चीज़ों को सिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सीख के बहुत मज़ा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्डइन ही क्यों। दोस्तों, जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर की शुरुआत की थी तो मैं बेसिकली फेसबुक को यूज़ करके लीड्स को जनरेट किया करता था। फेसबुक से मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले, बट जैसे हमें पता है कि फेसबुक की रिच थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैंने स्लोली अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना शुरू किया और लिंक्डइन में मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की। अब दोस्तों, समझते हैं कि लिंक्डइन ही क्यों आपको चूज़ करना चाहिए। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खासियत है? दोस्तों, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि एक पावर हब है जहाँ पे आपको बिजनेस ऑनर्स, डिसीजन मेकर्स, कंपनीज के फाउंडर्स, को फाउंडर्स, सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सारे लोग मिलते हैं और प्रॉपर्ली प्रोफेशनल नेटवर्क आप यहाँ बिल्ड कर सकते हो। और जैसे हमें पता है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपको बिजनेस मिले, आपके लिए इनबाउंड लीड्स जनरेट हों। दोस्तों, मैं पर्सनली मानता हूं आपको अपना अकाउंट सबसे पहले लिंक्डइन में जाके क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अपने स्किल सेट को वहां पे डिस्प्ले करना है। किन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज है, आपके स्किल सेट्स क्या हैं, अपनी प्रोफाइल बना के प्रॉपरली वहाँ पे आप शोकेस करें, चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें, प्रोफेशनल पिक्चर को यूज़ करें और साथ ही साथ जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है वो सब कुछ वहाँ पे शोकेस करें। आपका कितना एक्सपीरियंस है? जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 10-12 सालों में 2500 प्लस वेबसाइट्स के ऊपर काम किया, तो मैं अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर मानता हूँ। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करा है, उनकी वेबसाइट्स रिलेटेड नीड्स, उनकी एप्लीकेशंस रिलेटेड नीड्स, उनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करा है। तो मैं अपने आप को प्रोफेशनल वेब डेवलपर की तरह देखता हूँ और अपनी सी एक्सपर्टीज़ को मैं वहाँ शोकेस करता हूँ। तो चलिए अगले स्टेप में हम समझते हैं कि किस तरीके से आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू लीड्स को जनरेट करोगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लिंक्डइन से लीड जनरेट करना ये कोई एक दिन का टास्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते ही अपनी लीड्स जनरेट करना शुरू कर दोगे, शायद वो आपका एक लक होगा, बट एक स्ट्रैटेजी जिसे मैंने फॉलो करता हूँ वह लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद आपको अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है। आपकी नीश, फॉर एग्जांपल मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो मेरे नीश या मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन हो सकती है? मेरी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है कंपनीज के फाउंडर्स, को फाउंडर्स, डिसीजन मेकर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या ऐसे कॉर्पोरेट्स या ऐसे इन प्रोफेशनल या इंडिविजुअल्स जिनको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश करें फ्रॉम डे फर्स्ट आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने की कोशिश करें और ये नेटवर्क वो होना चाहिए जो आपसे आपकी सर्विसेज को ले सकता है। बस एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ आपको सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताता हूँ,
आपको अपनी प्रोफाइल पे नेटवर्क तो एक्सपेंड करना ही है, बस साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस करना है। कंटेंट क्रिएशन करने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे कंटेंट्स को डेली बेसिस पे पोस्ट करें लोगों, जिससे जिन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो उनको उनके बिजनेस में हेल्प मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी बिजनेस कोच को, तो मैं बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट करूँगा, पोस्ट करूँगा, सो दैट जिनको भी मेरे कंटेंट डिस्प्ले हो मेरी प्रोफाइल में, उन्हें वो वेल इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगे, उनके लिए वो एक वैल्यूएबल कंटेंट हो और वो एंगेज होना स्टार्ट हो जाए मेरे कंटेंट के साथ। बिकॉज अल्टीमेटली गोल हमारा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये होता है कि हमें ट्रस्ट गेन करना होता है हमारे प्रोस्पेक्ट्स का, हमारे टारगेटेड ऑडियंस का। अगर आप ये सोचोगे कि आप शुरू से बस लीड्स पे फोकस करो और सेल्स रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करोगे, तो आपके लिए शायद लीड जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना भी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके लिए इनबाउंड लीड्स जनरेट करें। इट मीन्स आपके पास लोग आए कि मैं आपसे वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस लेना चाहता हूँ, ना कि आप लोगों तक अप्रोच करो। तो दोस्तों, की कंटेंट क्रिएशन की इज वन ऑफ द बेस्ट वे, कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिसको यूज करके आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। और अल्टीमेटली एंगेज करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें उनका ट्रस्ट गेन करना है। साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन में जब आप वैल्यूज ऐड करते हो, बीच बीच में आप ऐसे कंटेंट डालो जो आपकी एक्सपर्टीज को शो करें। फॉर एग्जांपल, मैं कंटेंट बिल्ड करता हूं तो मैं बीच बीच में वेबसाइट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स भी क्रिएट करता हूं। मैं कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करता हूं जिसके थ्रू मैं अपने स्किल सेट को दिखा सकूं, बता सकूं कि मैं एक फ्रीलांसर फुल स्टैक प्रोग्रामर हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है 2500 प्लस वेबसाइट्स को बिल्ड करने का। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कंटेंट जिससे यूजर ट्रस्ट करके आपके पास आए। तो दोस्तों, ये रही एक स्ट्रैटेजी, इसको मैं फॉलो करता हूँ। अब बात करते हैं कि अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जिसको आप यूज करोगे। तो दोस्तों, नेटवर्क एक्सपेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर। आपको रोज आपके पास एक आपका गोल होना चाहिए। जैसे मेरा एक पर्सनल गोल होता है कि मुझे अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, उन लोगों तक अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना है जो शायद मेरे पेड या पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको रिजल्ट शायद एक दिन में ना मिले, बट अगर आप कंटिन्यूसली इस स्टेप को, इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मुझे याद है, मुझे मेरी पहली इनबाउंड लीड मिली थी एग्जैक्टली 1 महीने के बाद, जब मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। तो उसकी एक महीने से कुछ ज़्यादा टाइम था, उसके बाद मुझे मेरी पहली लीड मिली और वो मेरी पहली सक्सेस थी लिंक्डइन से। उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करता रहा, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करता रहा, अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस करता रहा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैंने कोशिश की और अल्टीमेटली मेरे पास इनबाउंड लीड्स आनी शुरू हो गई, उन प्रोफेशनल्स की, उन कंपनीज की, उन बिजनेस ऑनर्स को, कि जिनकी रिक्वायरमेंट थी किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर को हायर करने की जो शायद उनकी आईटी नीड को सर्व कर पाए। नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताऊंगा, जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूं, दोस्तों, आपको हमेशा सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोस्पेक्ट, कोई क्लाइंट आपसे एक छोटी सी हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई ऐसा मैसेज आए कि वो आपसे कोई हेल्प देना चाहते हैं उनकी बिजनेस वेबसाइट में, तो कोशिश करें उनकी हेल्प करने की। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने जैसे बताया, आपका गोल होना चाहिए कि आपको ट्रस्ट गेन करना है और आप ट्रस्ट गेन तभी कर पाओगे जब आप हेल्प कर पाओगे। अक्सर लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि अगर उनके पास सेल्स नहीं आ रही है तो वो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते। बट मैं पर्सनली हर एक क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ अपनी एक्सपर्टीज से। अगर किसी क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट होस्टिंग से रिलेटेड, मैं कोशिश करता हूँ मैं सॉल्व कर दूँ। अगर किसी क्लाइंट को हेल्प चाहिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, कोशिश करता हूँ मैं उनकी हेल्प कर दूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आप तभी वैल्यूएबल बनते हो जब आप लोगों की हेल्प करते हो और स्लोली आप ट्रस्ट गेन करते हो और अल्टीमेटली आपके पास सेल्स आनी शुरू होती है, लीड्स आनी शुरू होती है और जो अल्टीमेटली सेल्स में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि 3 स्टेप आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है।
पहले आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, दूसरा आपको अपनी नीश को टारगेट करके अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना, और तीसरा कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपको ट्रस्ट गेन करना है। और स्लोली आप देखोगे कि आपके पास इनबाउंड लीड्स आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा कंटेंट जो मैंने पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने फील किया और जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस एक्सपीरियंस से हेल्प मिलेगी। अगर आप बिल्कुल नहीं हो फ्रीलांसिंग में तो लिंक्डइन आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए इनबाउंड लीड्स को जनरेट करने के लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।